हेलो फ्रेंड्स, आज अपन माइग्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। माइग्रेन क्या है, ये कितने तरह का होता है, इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या जनरल मैनेजमेंट है और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो माइग्रेन को ठीक करने में काम आती है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे माइग्रेन क्या है। तो माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक इज टेंशन हेडेक। इसमें थ्रोम्बिंग पेन होता है जो जनरली यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल मीन्स एक साइड में, या तो राइट साइडेड होगा या लेफ्ट साइडेड होगा। कभी की किसी केस में ये बाइलेटरल भी हो सकता है, मीन्स दोनों साइड में भी हो सकता है। इसके अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हैं नोसिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, वर्टाइगो एंड स्कार्प टेंडरनेस होता है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि माइग्रेन कितने तरह के होते हैं। तो जनरली माइग्रेन दो तरह के हैं, कॉमन माइग्रेन एंड क्लासिकल माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन जो है माइग्रेन विदाउट ओरा होता है। ये 70 to 80% ऑफ माइग्रेन पेशेंट में मिलता है। ओरा मीन्स सेंसेशन सच एज फ्लैशिंग लाइट और जिगजैग लाइट। देन सेकंड जो माइग्रेन होता है वो है क्लासिकल माइग्रेन। इसमें माइग्रेन विथ ओरा होता है। ये 20 to 30% पेशेंट में होता है। ओरा जो है विजुअल फील्ड डिफेक्ट से रिलेटेड होता है। इसके अलावा अदर जो माइग्रेन है वो रेटिनल माइग्रेन, जिसमें ब्लाइंडनेस होती है वन आइज में, जो लेस देन 1 आवर होती है विथ हेडेक। देन फोर्थ जो माइग्रेन है वो एब्डोमिनल माइग्रेन, जिसमें नोजिया एंड वोमिटिंग होगी विथ माइग्रेन। देन फिफ्थ कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन, इसमें माइग्रेन जो है सीजर्स और ब्रेन लीजन्स के साथ कॉम्प्लिकेटेड होता है। देन सिक्स्थ माइग्रेन, ये इसमें ऑक्सीबल हेडेक होगा, जिसमें वर्टाइगो, डिप्लोपिया, विजुअली और सेंसरी डिस्टर्बेंस होते हैं। देन सेवंथ टाइप ऑफ माइग्रेन इज हेमीप्लेजिक माइग्रेन। ये वो रेयर टाइप का माइग्रेन होता है जिसमें हेडेक प्रोलॉन्ग टाइम तक होता है, उसके बाद में कोमा डेवलप हो जाता है। देन नेक्स्ट माइग्रेन इज ऑप्थेल्मोप्लेगिक माइग्रेन, जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व पैल्सी की वजह से होता है, जिसमें प्यूपिल्स का इन्वॉल्वमेंट मे बी और नॉट मे बी। देन नेक्स्ट माइग्रेन इज वेस्टिबुलर माइग्रेन, जो वर्टाइगो से एसोसिएटेड होता है। एंड लास्ट माइग्रेन इज कैटामेनियल माइग्रेन विच इज एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन डेवलप करते हैं। तो एग्जैक्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर जो है अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन डेवलप करने में हेल्प करते हैं। उसमें फर्स्ट है प्रीडिस्पोजिंग कोज। फर्स्ट प्रीडिस्पोजिंग कोज इज जेनेटिक फैक्टर्स, मीन्स एक जनरेशन में अगर माइग्रेन है तो नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप हो जाएगा। पेरेंट्स में अगर माइग्रेशन है तो बच्चों में 50% बच्चों में चांसेस होते हैं माइग्रेन आने के। इसके अलावा कुछ एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट, परफेक्शनिस्ट पर्सन्स होते हैं, उनमें भी माइग्रेन होने के चांसेस पूरे होते हैं। इसके अलावा एंजाइटी प्रोन पर्सन्स और साइकेट्रिक जो पर्सन्स हैं उनमें भी माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स कि कौन कौन से प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर है वह एक्सेस स्ट्रेस, ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज, स्ट्रॉन्ग सेंट, एक्सेस स्लीप और स्लीपलेसनेस, ये सब माइग्रेन डेवलप करते हैं। इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, म्यूनोपॉज, प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन भी माइग्रेन डेवलप करते हैं। इसके अलावा कुछ फूड कंटेंट्स हैं जैसे चीज़, चॉकलेट, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनकी एलर्जी भी माइग्रेन डेवलप करती है। कुछ फीमेल्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये भी माइग्रेन डेवलप करती हैं। फीमेल्स में मेल की अपेक्षा 5 टाइम मोर चांसेस होते हैं माइग्रेन डेवलप होने के, और माइग्रेन जनरली यंग एज में स्टार्ट होता है। अब अपन डिस्कशन करते हैं क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स हैं माइग्रेन के। तो माइग्रेन के मेन क्लिनिकल सिम्टम्स हैं थ्रोम्बिंग पेन विद नोजिया एंड वोमिटिंग,
इट इज़ जनरली यूनिलेटरल। इसके अलावा डिफरेंट माइग्रेन्स में कुछ डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे कॉमन माइग्रेन में पेन एपिसोडिक होगा, थ्रोम्बिंग पेन होगा, एट प्यूबर्टी होगा, स्कैल्प टेंडरनेस टू टच होगी ड्यूरिंग एपिसोडिक टाइम। देन पेशेंट जो है डार्क और क्वाइट एनवायरनमेंट में आराम मिलता है, नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, प्रोस्टेशन एंड वर्टाइगो प्रेजेंट होते हैं। देन क्लासिकल माइग्रेन के क्लिनिकल सिम्टम्स में मेलेज, इरिटेबिलिटी, एबनॉर्मल बिहेवियर, इसके अलावा विजुअल ओरा, सेंसरी ओरा एंड लैंग्वेज ओरा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा भी जो है कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे लाइट से, नॉइज से, जार से माइग्रेन बढ़ता है, एंड रेस्ट से, डार्क रूम से, प्रेशर से, वोमिटिंग से माइग्रेन कम होता है। अब अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे अपन माइग्रेन डायग्नोसिस करते हैं। तो जनरली माइग्रेन है सेल्फ डायग्नोसेबल डिजीज है, मीन्स इनको क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे अपन माइग्रेन को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके लिए किसी स्पेसिफिक टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, जैसे सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, MRI ऑफ ब्रेन। ये क्लिनिकल डिजीज है, मीन्स क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे इसको डायग्नोस किया जा सकता है। मीन्स इनके जो सिम्टम्स जो हैं वो 4 to 72 आवर्स तक डेवलप होते हैं। पेन जो होगा, थ्रोम्बिंग पेन इन हेड होगा, यूनिलेटरल होगा जनरली। इसके अलावा मोशन सेंसिटिविटी प्रेजेंट होगी, मीन्स मूवमेंट ऑफ हेड करने से उसमें पेन में एग्रेवेशन होगा। इसके अलावा अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स में नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया मीन्स सेंसिटिविटी टू लाइट, एंड फोनोफोबिया मीन्स सेंसिटिव टू नॉइज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो किसी तरह की अदर कोज उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो जनरली इसमें 2 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फर्स्ट है स्टेटस माइग्रेनोसस एंड सेकंड कॉम्प्लिकेशन इज परसिस्टेंट ओरा विदाउट इन्फेक्शन। अब अपन बात करते हैं जनरल मैनेजमेंट की। माइग्रेन एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसका जनरल मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रीएश्योरेंस, assess patient habits, work, personality and stress, try to modify personality traits, correct predisposing cause if possible, then psychotherapy, and avoid and eliminate precipitating causes, and eliminating diet to identify offending substances causing allergy like chocolate, like coffee. Then improve general health, and during migraine attack we take adequate physical and mental rest in dark and quiet room, avoid aggravating factors. Then we discuss here about homeopathic treatment. In homeopathy we treat the patient on basis of totality of symptoms. We give the medicine on totality of symptoms, but few of the medicines are belladonna, glonine, natramur, स्पाइजीलिया, सेंगुनेरिया कैन, आयरिस वी, नाक्सोमिका, कालीफोस, इग्निशिया एंड नेट्रमकार। फर्स्ट वी डिस्कस बेलाडोना। बेलाडोना में पेन होगा, थ्रोम्बिंग पेन होगा, जो कि नॉइज से, मोशन से, लाइट से, कोल्ड एयर से एग्रेशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, प्लस इसको प्रेशर से, टाइट बैंडेज से आराम मिलता है। देन नेक्स्ट मेडिसिन ग्लोनाइन। ग्लोनाइन में पेन जो है कंजेस्टिव टाइप हेडेक होगा, जो सन स्ट्रोक की वजह से होता है। देन थर्ड मेडिसिन नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर में जो हेडेक होगा वो हैमर लाइक होगा, एनीमिक गर्ल्स प्यूबर्टी एज में होगा, सनराइज टू सनसेट होता है, और जनरली लेफ्ट साइडेड हेडेक मिलेगा। देन बात करते हैं स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया में लेफ्ट साइडेड हेडेक मिलेगा, जो सनराइज से सनसेट तक होता है, और स्टार्ट ऑक्सीपिटल रीजन से होता है, एंड सेटल्ड इन लेफ्ट आई। देन सेंगुनेरिया राइट साइडेड हेडेक होता है, जिसमें पेन स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीपिटल रीजन एंड सेटल्ड इन राइट आइज, और मेंटल एक्सर्शन से इनसे बढ़ता है। वाइट डार्क रूम से इसको आराम मिलता है। देन आयरिस वी। आयरिस वी में फ्रंटल हेडेक होगा, जिसमें नोजिया, वोमिटिंग होगा, स्काल्प कंस्ट्रक्टेड फील होता है, राइट साइडेड पेन होता है।
देन नक्स वोमिका उन पेशेंट्स को दी जाती है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, जिनका पेन नॉइज से, लाइट से, म्यूजिक से बढ़ता है। देन नेक्स्ट इज कालीफोस उन लोगों को दी जाती है जो स्ट्रेसफुल मेरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, डिप्रेशन होता है, ब्रेन फैग मिलेगा और मेंटल वर्क मिलता है, उनको कालीफोस दी जाएगी। देन इग्निशिया उन लोगों में दी जाएगी जिन सडन बैड न्यूज़ की वजह से माइग्रेन हो रहा है, सप्रेस मेंटल सफरिंग की वजह से माइग्रेन हो रहा है, नर्वस मूडी पीपुल्स में दी जाती है। देन लास्ट मेडिसिन इज नेट्रम कार्ब, ये भी क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है, जो माइग्रेन मेंटल एग्जर्शन से और सनरेज से बढ़ता है। थैंक यू।